नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, y इक्वल टू मॉड x प्लस वन का स्केच बनाना है और उसका फिर इंटीग्रेट करना है। हमें पता है कि y इक्वल टू अगर मॉड x रहता है तो ये होता है x जब x हमारा 0 से बड़ा हो, और x जब माइनस x जब x हमारा 0 से छोटा हो। तो सेम इसी में हम फंक्शन लगाते हैं, तो y हमारे पास दिया हुआ मॉड x प्लस वन, तो ये हो जाएगा x प्लस वन जब हमारा x प्लस वन 0 से बड़ा हो, और ये हो गया माइनस x प्लस वन जब ये हमारा 0 से छोटा हो। यानी कि इसको और थोड़ा सा खोलते हैं तो ये हमारा प्रश्न मिलेगा कि x इज ग्रेटर देन माइनस वन, और ये हो गया x इज लेस देन माइनस वन। इसको कंबाइन करके रिलेशन लिखते तो ये हमारे पास होगा y इक्वल टू मॉड x प्लस वन, ये हो गया हमारे पास x प्लस वन जब हमारा x ग्रेटर देन माइनस वन, और जब ये होगा माइनस x माइनस वन जब ये हमारे पास होगा x इज लेस देन माइनस वन। तो यहाँ हमारे पास दो फंक्शन मिलेंगे। पहला फंक्शन हो गया y इक्वल टू एक्स प्लस वन जब ये हमारा x क्या हो, माइनस वन से बड़ा हो। इसका ग्राफ बनाने के लिए पहले टेबल बनाते हैं x और y। x क्या हो, माइनस वन से ग्रेटर, तो एक जीरो लेते हैं, तो x अगर जीरो रखेंगे तो y आएगा वन, और x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस वन, तो एक माइनस वन भी रख सकते हैं, तो माइनस वन रखे तो y आएगा जीरो। तो ये हमारा स्केच बना है। ये आया माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर, और ये वन, ये टू, ये थ्री, ये वन, ये टू, ये थ्री, ये फोर। ये हमारा एक्स एक्सिस और ये हमारा वाई एक्सिस। चलो, पहला है एक्स जीरो वाई वन, एक्स जीरो वाई वन ये हो गया एक्स जीरो वाई वन, और एक है एक्स इक्वल टू माइनस वन और वाई जीरो, ये लाइन। तो ग्राफ हमारा एक ऐसा जाएगा। नेक्स्ट दूसरा फंक्शन हमारे पास है y इक्वल टू माइनस एक्स माइनस वन, ये जब x इज माइनस वन से छोटा हो, तो माइनस वन से छोटा है, तो ये हो गया x और ये हो गया y और एक टेबल। x क्या लेना है, माइनस वन से छोटा, तो हम x लेते हैं माइनस टू लेते हैं, तो y होगा माइनस माइनस टू माइनस वन, टू माइनस वन आएगा प्लस वन, यानी x रखे माइनस टू तो y आया माइनस वन प्लस वन। नेक्स्ट क्या करेंगे, x इक्वल टू लेते हैं माइनस थ्री, उससे छोटा माइनस थ्री आया तो y आएगा माइनस माइनस थ्री माइनस वन, थ्री माइनस वन, तो y आया टू। x इक्वल टू माइनस थ्री रखे, y आया प्लस टू। नेक्स्ट x इक्वल टू माइनस टू, y आया प्लस वन, यानी कि यहाँ पे ये पॉइंट हमारा है माइनस टू प्लस वन, और फिर x इक्वल टू माइनस थ्री, y आया टू, यहाँ पे ये आया माइनस थ्री, ये आया प्लस टू, और ये हमें इसको मिला देते हैं। ये जो हमारा इस वाले का फंक्शन का नाम है, इस वाले का नाम हो गया हमारे पास y इक्वल टू एक्स प्लस वन, और इस वाले लाइन का नाम हो गया y इक्वल टू माइनस एक्स माइनस वन। ये हमारा कंप्लीट ग्राफ बन गया। इस ग्राफ को एक बार देख लेने के बाद हर एक मॉड्यूलस फंक्शन का ग्राफ हम बना सकते हैं। चलिए अब इसका इंटीग्रेशन फाइंड करते हैं। इंटीग्रेशन फाइंड करते हैं माइनस फोर टू मॉडुलस एक्स प्लस वन डी एक्स। तो इंटीग्रेशन फाइंड करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक्स प्लस वन को क्या करते हैं, जीरो, तो एक्स इक्वल टू माइनस वन, जो एक्स इक्वल टू माइनस वन आया यहाँ पे इसका वैल्यू फिर स्प्लिट करेगा, तो ये हमारे पास इसको लिख सकते हैं माइनस फोर माइनस वन मॉडुलस एक्स प्लस वन डी एक्स प्लस माइनस वन से टू एक्स प्लस वन डी एक्स। तो हमारे पास एक फंक्शन हमको पता था मॉडुलस एक्स प्लस वन, तो हम लिखे थे एक्स प्लस वन
जब x क्या हो ग्रेटर देन -1 और x प्लस 1 माइनस था जब हमारा x क्या हो -1 से छोटा हो। तो ये हमारे पास लिख सकते हैं ये -1 से -4 यानी कि ये छोटा वाला वैल्यू, तो ये हो गया माइनस इंटीग्रेशन x प्लस 1 dx, ये -4 से -1 प्लस ये 1 से ग्रेटर -1 से ग्रेटर ये रहा तो पॉजिटिव x प्लस 1 dx। तो इसका इंटीग्रेशन होगा एक्स स्क्वायर का बाई 2 और प्लस 1 है तो x, ये -4 से -1 प्लस ये हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स और ये हो गया -1 से 2, ये -1 और ये 2। तो इसका लिमिट लगाते हैं कि ये माइनस बाहर आया, तो ये पहला -1 पुट करेंगे एक्स स्क्वायर में तो हो जाएगा +1 बाई 2 -1 तो हो जाएगा -1 माइनस लोअर लिमिट -4 तो हो जाएगा 4 का 16 बाई 2 और ये आया -4 और प्लस इस वाले में अपर लिमिट 2 है तो 4 बाई 2 प्लस 2 और ये लोअर लिमिट पुट करेंगे माइनस लोअर लिमिट तो -1 का स्क्वायर 1 बाई 2 और ये हो गया -1। तो ये हमारे पास आएगा -1 बाई 2 -1, ये हो गया -1 बाई 2, ये कटा ये आया 8, 8 में 4 जाएगा तो -4 प्लस ये कटा इससे तो 2 2 4 और ये माइनस और माइनस प्लस 1 बाई 2 आया, तो ये हमारे पास आया 1 बाई 2 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 1 बाई 2, ये आया 8 प्लस 1, ये आया 9 स्क्वायर। ये हमारा फाइनल आंसर आया। इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y और एक फंक्शन दिया हुआ है y इक्वल टू एक्स। सबसे पहले हमारे पास ये हमारा एक पैराबोला का है, इसका ग्राफ पहले बनाते हैं। ये हमारा हो गया एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y और एक लाइन है y इक्वल टू एक्स, ये हमारा स्ट्रेट लाइन। ये है y इक्वल टू एक्स। हमें एरिया निकालना है इस वाले, इसका एरिया निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले ये पॉइंट हमें निकालना पड़ेगा कहाँ तक लिमिट जाना है। तो ये लिमिट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो ये हम पुट कर देंगे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 y की जगह पे एक्स, यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर -4 x इक्वल टू 0, एक्स कॉमन आएगा तो हो जाएगा x -4 इक्वल टू 0, यहाँ से x इक्वल टू 0 आएगा और x इक्वल टू 4 आएगा। जब x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये हमारा एक पॉइंट मिलेगा 0,0 और यहाँ पे पुट करेंगे 4 तो ये हो जाएगा 4,4। ये पॉइंट हमारा मिला 0 से 0 और ये मिला 4,4, यानी कि हमारा लिमिट मिल गया। x कहाँ से कहाँ जाएगा, x इक्वल टू 0 से 4 तक जाएंगे। नेक्स्ट, अब क्या करना है, अगर हम एरिया निकालते समय ये अगर हमारा स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन का अगर इंटीग्रेट 0 से 4 तक करेंगे तो ये हमारा पूरा एरिया यहाँ से यहाँ देगा। और अगर हम पैराबोला का इंटीग्रेशन 0 से 4 निकालेंगे वो मिलेगा हमें यहाँ से यहाँ। अगर हमको चाहिए सिर्फ अंदर का, ये सिर्फ अंदर का चाहिए तो करना ये पड़ेगा कि स्ट्रेट लाइन में हम माइनस कर देंगे पैराबोला को। चलिए, तो एरिया हमारे पास होगा 0 से 4, ये हमारे पास होगा एरिया हमारे पास होगा x dx -0 से 4 और ये हमारे पास होगा y dx, तो ये हो गया 0 से 4 x dx -0 से 4, ये हो गया हमारे पास x स्क्वायर बाई 2 dx।
ये इसका इंटीग्रेशन होगा एक्स स्क्वायर बाई 2, 0 से 4 माइनस, ये 2 कॉमन आएगा, ये रहेगा एक्स 3/3, 0 से 4। तो ये हमारे पास होगा 4 का हो जाएगा 16/2, माइनस 0 रखेंगे तो कोई माइनस 0, और यहाँ पे हो गया -1/2, ये 4 रखेंगे 64/3, और ये 0, तो होगा 16, 8 माइनस कटेगा तो आएगा 3/2 इक्वल टू, यहाँ पे ये हमारे पास एलसीएम आएगा 84 - 32/3, ये आएगा 8/3, 8/3 स्क्वायर, ये हमारा फाइनल एरिया है।